हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो मैं ये वीडियो थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए बना रही हूँ क्योंकि आप सभी लोगों का थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दिया। सभी का नहीं, कुछ लोगों का दिखाई दिया कि मैम ये फिंगर टेक्निक कैसे करनी है। बाकी सब तो सही समझ में आ रही है, क्लियर है। फिंगर टेक्निक देखिए ऐसी कीजिए, जैसे आप हाथ जोड़ते हैं नमस्ते करने के लिए। एक हाथ इधर से आता है, एक हाथ उधर से आता है, दोनों मिल जाते हैं तो नमस्ते का एक हम पोजीशन जो होती है नमस्ते की होती है वो, ठीक है। ऐसे ही आपको ये वाली टेक्निक करनी होती है। इंडेक्स फिंगर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को आपको मर्ज करना होता है धीरे धीरे, प्यार से, स्लोली आपने जब ये तो ऐसी टेक्निक है, जब भी आपका मन करे ना कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है, आपको पता है आप अगर अपनी इंटेंशन इन फिंगर्स में डालकर इस तरह से कभी भी किसी भी टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आप मेडिटेशन के टाइम प्योर एकदम वो जब वाइब्रेशन आपकी बिल्कुल ऐसी हो, हाँ वाइब्रेशन आपकी हाई होनी चाहिए, आप लव वाइब्रेशन में होने चाहिए, खुश होने चाहिए, मगर ये नहीं है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, ये कोई ऐसा टोटका है नहीं, ये कोई टोटका नहीं है, ये आपको सबकॉन्शियस माइंड में डालने वाली एक टेक्निक होती है। ये टोटका नहीं होता है, टोटका अलग चीज़ होती है। टोटके में ऐसा जो टोने टोटके होते हैं ना, मेरा जो मानना है वो ऐसा होता है कि सब उल्टा पुल्टा होता है, वो सब चीज़ गलत होती है उसमें, वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्रॉस, बड़ा वाला क्रॉस, ऐसी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा नो है। ये हम जैसे लोग जो असेंड हो चुके ना, एक तो होते हैं कि नेगेटिविटी में चले गए, एक होते हैं पॉजिटिविटी में चले गए जो असेंड हो रहे हैं। असेंड हो रहे हैं मतलब एक तो असेंड रावण भी थे, एक असेंड राम जी थे। तो हमें कौन सी कैटेगरी में जाना है वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमें टोने टोटके वाली दुनिया में नहीं जाना है। हमें, हमारा वर्ड है एक बड़ा प्योर, पाइस, सुंदर, चमकीला, सूरज वाला, जिसमें सूरज की किरणें हैं, फूलों की खुशबू है, एक फवारे हैं, रंगीनियाँ हैं, मतलब कलर्स हैं, लाइट्स हैं, होप्स हैं, है ना, हमारे उद्देश्य हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं और हम खुश बना रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स को आपस में मिलाना है, बड़े उससे बड़े प्यार से वाइब्रेशन में कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो ये वाला जो राइट हैंड है वो मेरे डीएम है और लेफ्ट हैंड में मैं हूँ खुद, और हम आ रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं और फिर हम मिल गए। ऐसे ऐसे मिलाना है, स्माइल रखनी है और एक प्यारी सी वाइब्रेशन के साथ दोनों को मिलाना है। तब देखिए आपको ये करेंगे ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में आप उनसे मिले आए हैं बिल्कुल, और उनको वहाँ पर कनेक्ट होगा। क्योंकि देखिए आपका राइट पोर्शन आपके ट्विन फ्लेम का ही इंडिकेट करता है, राइट पोर्शन, है ना। इंडेक्स फिंगर यानी कि हाथ की पहली उंगली, जिसे आप यूज़ करते हैं टू पॉइंट आउट समथिंग, मतलब कुछ दिखाते हैं कि यहाँ, ये सामने, ये वो, इस तरह से जब आप बोलते हैं तो वो वाली जो उंगली होती है, ठीक है ना, उन्हें मिलाना है, बड़े प्यार से मिलाना है। और कभी कभी आप इस काम को रिंग फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी और उनकी मैरिज चाह रहे हैं ना आगे भविष्य के लिए कि हमारी शादी हो जाए, तो रिंग फिंगर को आप इस तरह मिला सकते हैं। उनको अपने डीएम और अपने जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को अपने आप के लिए सोचते हुए उन्हें आप मिलाइए। बहुत अच्छा, एक अच्छा रिचुअल है, एक अच्छी वाइब्रेशन है जो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सीधा बैठती है और उसका इफेक्ट्स आपको 3D में मिलता है, ठीक है ना। ये तो हुई उस फिंगर वाली टेक्निक की का क्लैरिफिकेशन, ठीक है। सेकेंडली मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये सारे ही रिचुअल जो हैं ये किसी भी कास्ट फाउंडेशन में नहीं है, रिलीजियस फाउंडेशन में नहीं है, ये सभी कर सकते हैं। ये प्रकृति की पूजा है, ठीक है। कोई, हम इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रकृति की बात कर रहे हैं। और ये यही है ईश्वर। अगर कोई, आप मुझसे अगर कोई पूछे, हाँ अगर मुझसे कोई 10 साल पहले पूछता, 10-12 साल पहले, कि भाई भगवान किसे कहते हैं, तो मैं कहती कि हमारी वो ऐसी मूर्ति होती है ना, उनको भगवान जी कहते हैं, ये मेरे भगवान जी हैं, ये मेरे शिव जी हैं, ये मेरी माता रानी है, ये मेरी माँ लक्ष्मी है, ये। बट अगर आप मुझसे आज पूछेंगे कि ईश्वर क्या है मैम, तो मैं ये कहूँगी कि ईश्वर ये जो चल रही है ना हवा, इसमें है ईश्वर, क्योंकि ये प्रकृति है और ये प्रकृति में ही ईश्वर है, देवता है, देवी हैं, इसी में है। माँ वैभव लक्ष्मी कहाँ है? वैभव लक्ष्मी माँ खुशबूदार चीज़ों में है, वो वहीं रहती हैं, वो खूबसूरती में है। जहाँ जहाँ ब्यूटी है वहाँ वहाँ माँ लक्ष्मी है, जहाँ जहाँ धन है वहाँ लक्ष्मी माँ है। उनकी सोल है, उनकी प्योर सोल, वो हमसे कनेक्टेड है, हम उनसे कनेक्टेड। जहाँ जहाँ 6 नंबर दिख रहा है वहाँ वहाँ माँ लक्ष्मी है। अगर आपको दिख रहा है बार बार तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी के दर्शन हो गए, है ना। शिव जी कहाँ हैं? शिव जी हैं जल में, शिव जी हैं वायु में, शिव जी हैं अग्नि में, हर जगह जहाँ पे भी आपको एक थोड़ा सा स्पार्क दिख जाए, मुझे शिव के दर्शन हो गए। जहाँ थोड़ी सी लाइट दिख जाए, शिव के दर्शन हो गए। 9 नंबर दिख गया, शिव जी के दर्शन हो गए। 96 दिख गया, अर्धनारीश्वर दिख गए, ठीक है ना, अर्धनारीश्वर दिख गए आपको। तो इस तरह आप चीज़ों को लें, ऐसे समझें, ऐसे चलें, ऐसे डील करें, तो आपके लिए लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी कि क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा बिल्कुल कोई दिल और दिमाग में, ठीक है। अच्छा, मैं आज ना थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बोल रही थी, कुछ रीडिंग्स निकाली थी, तो उसमें वो पूछ रहे थे कि मैम सब कुछ है लाइफ में, फिर भी पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्यों खुशी नहीं है। बच्चे हैं, हेल्थ है, हस्बैंड है, केयरिंग भी है, और पैसा भी है, और अच्छी जॉब है, और फिर भी सब कुछ है, लेकिन मैं डिस्टर्ब हूँ, पता नहीं क्यों। पता नहीं, मुझे शायद हो सकता है कि मुझे, मतलब थर्ड पार्टी भी नहीं है कोई, ना अपने मतलब हस्बैंड की लाइफ में है, ना मेरी लाइफ में है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। वो ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन, और एक नहीं थे, ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स आती, पता नहीं एकदम मतलब उसमें कलेक्टिव में आ जाती हैं ऐसी रीडिंग्स के लिए लोग बाग।
तो मैं मतलब एक के बाद दूसरा भी ऐसे आ जाता है, तीसरा चौथा भी ऐसे आ जाता है इंसान के मुझसे, दीदी मैम ये ना ऐसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, बट फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो आप सुनिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो एनर्जीज शिफ्टिंग होती है ना, एनर्जी शिफ्ट, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। आपकी जो इंटेंशंस, जो प्यार वाली, लव वाली फीलिंग उसी बंदे, पर्टिकुलर उसी बंदे के उसी चेहरे के साथ पहले थी, आज नहीं महसूस हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, ठीक है। उसी सीधे से मतलब प्यारे से लगने वाले इंसान को आज अब सोच रहे हैं कि ये ग्रेसी नहीं लग रहा है, इसमें स्मार्टनेस नहीं लग रही है। तो ऐसा नहीं है। पता है क्या, जब आपको ऐसा लगे करे ना, और फिर भी कोई आपका मन तो चंचल नहीं है, आप तो स्थिर हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करें कि जब आप मेडिटेशन की फॉर्म में बैठते हैं ना, मेडिटेट करते हैं ना, उस समय आप ये ज़रूर करें कि उस समय आप एक काम ज़रूर जो करना है वो ये है कि जैसे आप आंखें बंद करके मेडिटेशन की फॉर्म में बैठे हैं, ठीक है, उस समय आप ये ज़रूर सोचें कि जो स्थितियाँ अब मेरी ज़िंदगी में इस समय फ़िलहाल हैं, ठीक है, मम्मी पापा बच्चे, हेल्थ और ये मनी रिलेटेड सिचुएशंस जो हमारी स्टैंडर्ड वाइज हैं, हम लोग इस दुनिया में जो एग्जिस्टेंस है हमारा जिस तरीके का है, और जो प्यार है या थर्ड पार्टी है या नहीं है, जैसे जिनके पास नहीं है थर्ड पार्टी, वो पूरी तरह से सही है, सेटिस्फाइड है अपनी फैमिली में, वो हस्बैंड भी वो वाइफ भी। तो कितना ऊंचा मेरा ओहदा है लोगों की नज़र में कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो जैसा है वो जैसी है, मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो जैसी भी है। क्योंकि इस चीज़ में ज़्यादातर जेंट्स देखे जाते हैं कि वो अपनी अच्छी खासी वाइफ को घर में छोड़कर बाहर पता नहीं क्या 1 2 3 4 पता नहीं कितने पार्टीज़ रखते हैं, वो थर्ड पार्टी नहीं होती उनकी, 4 5 जन कितनी भी होती है। तो उस समय में यही सोचें आप कि क्या मैं इस प्रेजेंट स्थिति में अगर ज़रा भी चेंज होता है तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? क्या मैं इस स्थिति के जैसे ही ये चेंज होता है, मान लीजिए कि मतलब एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन मैं बोल रही हूँ कि जो स्थिति परिस्थिति इस वक्त है, क्या वो ज़रा अभी चेंज हो गई, या फिर जो पर्टिकुलर इंसान हमें अब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो जो नहीं लग रहा है अच्छा मान लीजिए, तो क्या मैं उस वाइफ के बिना मैं रह सकता हूँ? क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ? क्या मेरा घर से ठीक से चल जाएगा या मेरा घर चल जाएगा ठीक से? क्या मैं मैनेजमेंट इतना पूरा दिखा दूँगा, समाज में उठने बैठने लायक रहूँगा मैं? क्या ये इंसान जब एब्सेंट हो जाए मेरी ज़िंदगी में से सदा के लिए, तो क्या मेरी ज़िंदगी उस तरह चल सकती है जैसी मैं सोच रहा हूँ? तो उस स्थिति से कब आप बड़े थैंकफुल फील करोगे कि हाँ नहीं मैं नहीं रह सकता। आपका दिमाग आपसे बोल देगा कि नहीं रहा जा सकता इन सब प्रेजेंट सिचुएशंस के बिना जो अब हैं। आप अगर उनकी कदर नहीं करेंगे तो वो छीन ली जाती हैं। ऐसा होता है, जब हमें किसी चीज़ की कदर नहीं होती तो वो हमसे छीन लेते हैं। तो जब हम किसी चीज़ की कदर नहीं करेंगे तो भी दूर कर दी जाएगी, और ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर हम किसी लेवल पर जाकर उसका हम ईगो बना लेंगे ना अपने दिलो दिमाग में, तो भी वो ख़त्म करें। क्योंकि हर चीज़ अपने खुद की वाइब्रेशन लिए हुए आई है आपके पास, ऊपर वाले की मेहर है कि वो आई है आपके पास। अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो वो ऊपर वाले की वजह से, इस यूनिवर्स की वजह से है कि आप कर नहीं रहे हैं, आपको करने दिया जा रहा है। समझ गए? ये चीज़ चल रही है हर जगह। आप बहुत से लोगों को सुना होगा ना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने दौड़ धूप करके इस चीज़ को पाया है, मैंने ये किया है। अरे भैया, आपको करने दिया गया था, है ना। अगर किसी बड़े ट्रामा में आपको फिजिकली दिक्कत पहुँचा करके यदि कहा जाता कि आप कर लो इस काम को, तो आप कर सकते क्या? नहीं। आपकी स्थितियों को अनुकूल रखा गया था, तब आपने जाकर आप परिस्थितियों से लड़े हैं। सिर्फ संघर्ष आपने परिस्थितियों के साथ किया है, और उन परिस्थितियों से लड़ने की स्थितियां भी अनुकूल करके आपको दी गई हैं, ठीक है, तब आप लड़ पाए हैं। आपके पास साधन भी दिए गए और मौके भी दिए गए। बहुत से लोग बिना मौक़ों की वजह से कहाँ क्या लड़ भी लेंगे तो क्या हर कोई इंसान पहुँच जाएगा उस चीज़ पर? नहीं, वो आपको दिया गया मौका कि आप करें और आप पाएँ, ठीक है ना। ये चीज़ होती है। और एक और तरीका है ईश्वर का आपको ये सब सिखा देने का और ये बात बताने का। मेरे ख्याल से इस चीज़ को सबको जानना चाहिए। ये कोई जर्नी से संबंधित बात नहीं है, ये सिर्फ एक मैन काइंड, मतलब हर किसी तरीके के पर्सन से, ये एक ह्यूमैनिटी की बात है ना। ये देखिए आप कि क्या ईश्वर ने कभी किसी को किसी के ऊपर हंसने या किसी के ऊपर उसका कारण दिया है? नहीं दिया है। आप और हम जो भी है ना, ये पपेट टाइप के हम होते हैं भगवान की नज़र में, इस यूनिवर्स के लिए। क्योंकि वो जानता है कि किसको किस सिचुएशन में रखना है, क्योंकि वो आपके अंदर से जानता है, ऊपर से नहीं जानता। हम कितना लिपस्टिक पाउडर लगा के चल रहे हैं, ये हम स्टाइल मार रहे हैं, हम ये हो रहा है, ये सब कुछ क्या ऊपर की बातें हैं। वो अंदर से जानता है यूनिवर्स आपको, आप क्या डिज़र्व करते हैं आप, वो ही आपको जानता है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा है
कि आप ये बिल्कुल कभी नहीं कह सकते मैं बहुत रईस हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आपको बना दिया भगवान ने, उनका मन करा कि इस वाले, जैसे हम बच्चों को देखा गुड्डे गुड़ियों से खेलते हुए, कभी बहुत सारे गुड्डे गुड़िया इकट्ठे कर लेते हैं अपने आसपास। किसी के लिए चाय के बर्तन ले आते हैं, किसी के लिए छोटा सा नकली का वो बेड ले आते हैं, किसी के लिए अच्छा सा घर बना लेते हैं, किसी गुड़िया को फटे हुए कपड़े पहना देते हैं कि तू मेरी नौकरानी है, अब ये नौकरानी नहीं, अब इसको अच्छे कपड़े बना दो, अब ये बेड पे बैठेगी, अभी अच्छे से गाड़ी में बैठेगी। मतलब उसको एकदम चेंज कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं ना ऐसा कि वो अभी तो उसके गंदे संदे कपड़े बना रखे थे, अब उनके कपड़े चेंज करके उसे रानी जैसा बना के, हाँ मतलब उनका मन है भाई, उनका मन है किसी भी टॉय को किसी भी तरीके से खेलने का। आज उसके साथ बड़े उससे खेल रहे हैं, कल को उसे नीचे गिर देंगे, बेड के नीचे घुसा देंगे, उसकी याद भी नहीं आएगी कई दिन तक। तो आप देखिए ये डेस्टिनी है, ये ईश्वर हैं, वो भी इस तरह कर सकते हैं। तो घमंड कौन कर पा रहा है? ये ईश्वर का मन करा कि मैं इस खिलौने को उठाकर अब बेड पे रख देता हूँ, अब ईश्वर का मन करा अब मैं इस खिलौने को उठाकर सिंहासन पे बिठा देता हूँ, इस वाले खिलौने को पर्टिकुलर। तो घमंड कौन कर रहा है? वो खिलौना अगर अपने आप को सोचने लगे मैं हूँ इस लायक कि मैं सिंहासन पर बैठ गया, इस बच्चे ने ना सिंहासन पर बिठा दिया मेरे को मतलब खिलौना अगर ये सोचे तो बच्चे का, आप खुद सोचिए ना, तो उसका तो मन है। और यहाँ पर ये क्या आपका कर्म है, ठीक है, उस कर्म को सीधा रखिए ताकि ईश्वर ज़बरदस्ती आपके साथ वो ना कर दे जो आप नहीं कराना चाहते अपने साथ। समझ रहे हैं ना इस बात को? थोड़ा डीप है ये बात, थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ना इस चीज़ को बहुत समय से मतलब लोगों को बोलते हैं मैंने मेहनत की और मैं यहाँ पहुँच गई या पहुँच गया। अरे भाई तुमने मेहनत की, स्थितियाँ अनुकूल रखी गई, तुमने मेहनत की और तुम पहुँच गए, दैट्स इट। और फिर भगवान ने चाहा था कि तुम यहाँ पहुँच जाओ, उनका मन था, कल को वो तुम्हें कहीं भी पहुँचा सकते हैं, इससे ऊपर भी पहुँचा सकते हैं या नीचे धड़ से गिरा भी सकते हैं अगर यही एटीट्यूड रहा तो। ये तो मन की बात है, हम मुँह से तो किसी से नहीं कहते, हम ऐसा ये मन में सोच लेते हैं ऐसा देख करके। तो इस तरह से हमें अंदर से चेंज होना है, अंदर से, बिल्कुल अंदर से। अंदर को भी अगर ईश्वर झांक कर देखे ना, अंदर तक भी इंसान के मन, आत्मा और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ वहाँ कहीं भी जरा भी किरकिरी निकली ना तो स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। और हम सोचते हैं, हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, हम तो ठीक थे, हम तो नहीं जी, आप ठीक नहीं थे, आप सिर्फ ठीक होने का एक्ट कर रहे थे अपनी ऊपर की 3-4 परतों से, ठीक है, आप ठीक नहीं थे, आप सिर्फ एक्ट कर रहे थे। और एक्टिंग को तो ऊपर वाले बिल्कुल नहीं पसंद करते, ठीक है ना। आप भी कितनी एक्टिंग पसंद करेंगे बताइए? एक्टिंग पसंद कर लेंगे आप? केवल एक्टिंग कर रहा है कोई। फिल्म देखना कितनी देर के लिए पसंद आता है? सिर्फ 3 घंटे के लिए, ठीक है ना। वही चीज़ें बार बार कोई सामने से झूठ बोलता रहे तो आप बिल्कुल कहेंगे अरे भैया साइड में हो जाओ, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करते, ये रियलिटी नहीं है ये। तो आप जब इंसान हो के एक्टिंग पसंद नहीं, तो भगवान के आगे एक्टिंग को कैसे आप? इंसान को अपने आप से तब एक्सपेक्ट करे, ऊपर वाले से तब एक्सपेक्ट करे जब भगवान की एक्सपेक्टेशन पे वो खरा उतर रहा है, ठीक है ना। ये है फाइनल बात। तो ठीक है, मुझे लगता है मैंने काफ़ी लंबा लेक्चर दे दिया शायद। तो मेरा मन था इस पे वीडियो बनाने का और मुझे लगा कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी इस वीडियो में कम से कम, नहीं तो मैं इसे दोपहर से बना रही हूँ और मैंने कम से कम 8 बार इसमें पॉज लिया है, इसे चेंज किया है, रोक के इस वीडियो को बनाया है। और हर बार ऐसा होता है ना, हम कंटिन्यू किसी चीज़ की बातें हम कर रहे हैं और फिर बीच में पॉज करना पड़ता है, तो वो लय नहीं आती दिल और दिमाग में कि हमने क्या बोला था, बट उसको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस चीज़ को। ये सबके साथ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल ट्विन फ्लेम जर्नी के इसमें बारे में बात हो रही है। ये एक मानवता की, और ट्विन फ्लेम जर्नी मानव बनाने के लिए आई है, इंसान को इंसान बनाने के लिए ये जर्नी आई है। इंसान को इंसान, समझ रहे ना आप? इंसान बना तो दिया फिजिकल फॉर्म में, बट अंदर से कितना इंसान है वो, ठीक है ना। तो ये है जर्नी, और अपने आप से मिल जाएंगे तो अपने ट्विन फ्लेम से तो कौन रोक पाएगा मिलने के लिए। जब आप सोल वाइज पूरे परफेक्ट हो गए हैं तो अब आपका अदर हाफ भी आपसे आके जुड़ ही जाएगा भाई, बिल्कुल डेफिनेट है ये चीज़। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।